हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, परिवार के प्रकार। परिवार क्या होता है आपको पता ही है कि एक ऐसा घर जिसके अंदर माता पिता, उनके बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के दादा दादी रहते हैं। सो इस तरह से ब्लड रिलेशन वाले जो रहते हैं सभी एक दूसरे के साथ, वो होता है परिवार। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार होते हैं। परिवार भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो उनके जो प्रकार हैं वो हम बात करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर जो परिवार है उसमें आ जाता है आपके पहला प्राथमिक और दूसरा आपके आ जाता है विस्तृत या संयुक्त परिवार। ठीक है, प्राथमिक की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक के अंदर आपके आ जाता है जैसे कि जिसमें सिर्फ माता पिता, उनके बच्चे रहते हैं। सो ये होता है प्राथमिक परिवार। ठीक है, और विस्तृत की अगर मैं बात करूं या संयुक्त की बात करूं जिसको कि अपन बोलते हैं जॉइंट फैमिली, ये होती है आपके न्यूक्लियर फैमिली या प्राइमरी फैमिली। ठीक है, ये होती है आपके जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर देखिए जिसमें माता पिता, ठीक है, माता पिता यानी कि बच्चों और माता पिता के जो बच्चे हैं वो यानी कि उनके दादा दादी, माता पिता के बच्चे, आगे उनके चाचा चाची। ठीक है, तो ये जब काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं सो वो होता है संयुक्त परिवार। मीन्स कि मिलजुल कर रहने वाला परिवार, जॉइंट फैमिली, जिसमें सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये सदस्यों की संख्या के आधार पर बात की है। नेक्स्ट चलते हैं विवाह के आधार पर। ठीक है, विवाह के आधार पर की बात करें तो इसमें आता है एक विवाही परिवार। ठीक है, जिसके अंदर और दूसरा आता है आपके बहु विवाही परिवार। ठीक है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार तो सिंपल कि एक स्त्री और पुरुष की शादी हुई, ठीक है, और वो अपना एक परिवार चला रहे। एक विवाही परिवार मीन्स कि एक ही शादी। ठीक है, और बहुविवाही परिवार समझते हैं आप? बहुविवाही मतलब एक से ज्यादा शादियां। ठीक है, जैसे कि इसमें दो आ रहे हैं। बहुपत्नी विवाही मीन्स कि ऐसा परिवार जिसके अंदर एक पुरुष ने कई सारी स्त्रियों के साथ विवाह किया होता है। मतलब एक पुरुष की एक स्त्री नहीं, एक से ज़्यादा स्त्रियां होती हैं, एक से ज़्यादा स्त्रियां पत्नी होती हैं। ठीक है, सो वो होता है बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार जस्ट उसका सेम वही चीज़ कि जिसमें कि एक स्त्री है और उसने कई सारे पुरुष के साथ विवाह किया हुआ है। सो एक स्त्री के कई सारे पुरुष विवाही परिवार मीन्स कि बहुपति, एक से ज्यादा पति वाला परिवार। ठीक है, ये होता है बहुविवाही परिवार के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर मतलब रिलेशन के आधार पर। रिलेशन में आपके दो आ जाता है। दो में क्या आता है आपके रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार में आप समझ रहे हैं जिनका ब्लड रिलेशन होता है, ऑल ब्लड रिलेशन मेंबर, रिलेटिव्स जो होते हैं, ऑल ब्लड रिलेशन मेंबर्स जो होते हैं, उनका एक दूसरे के घर आना जाना, उनका एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रहना, यानी कि जैसे माता पिता हैं, आगे उनके बच्चे हैं, तो वो उनका ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, सो इस तरह से। और अगर जैसे एक स्त्री है और उसकी फैमिली और जो पुरुष है उसकी फैमिली, दोनों की फैमिली जो संयुक्त रूप जो आपके जो एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं एक स्त्री और पुरुष की शादी के बाद, सो वो होता है आपके ब्लड रिलेशन। आपके जो एक ब्लड रिलेशन जो होता है वो वाला परिवार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार की अगर मैं बात करूं तो ये होता है जो विवाह एक स्त्री और एक पुरुष के जो विवाह होने के बाद जो परिवार एक बन जाता है, ठीक है, वो होता है विवाह संबंधी। मतलब विवाह के बाद जो संबंध बन जाते हैं एक फैमिली के, जो दो पक्षों के, दोनों पक्षों के, स्त्री पक्ष और मतलब कि वर पक्ष और वधु पक्ष वाले जो परिवार के संबंधी बन जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें ब्लड रिलेशन है, दोनों में ब्लड, इसमें भी वही बात हो रही है, इसमें भी वही बात है, लेकिन रक्त संबंधी में प्रॉपर ब्लड रिलेशन की बात आ जाती है। और इसके अंदर जब दो, एक स्त्री और पुरुष जब विवाह बंधन के बाद बंधते हैं, फिर उनके परिवार वालों के साथ जो जब दोनों संबंधी बन जाते हैं, सो वो बात आ रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर बात करें
तो आपके इसमें आता है पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक, सत्ता क्या होती है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली आप मानते सत्ता का मतलब होता है शक्ति। तो इसमें पितृ सत्तात्मक परिवार जो होता है उसमें पिता प्रधान होता है, ठीक है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, फादर होता है, ठीक है, उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो फादर के होते हैं, ठीक है, वो होता है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, फादर। तो पिता प्रधान परिवार मीन्स कि आपके पितृ सत्तात्मक, जिसमें पिता की सत्ता चलती है, ठीक है। मातृ सत्तात्मक, बिल्कुल सेम बात है कि यहाँ पर क्या बात हो गई, माता की सत्ता चलती है, मीन्स कि मातृ प्रधान, जहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली मानी जाती है वो मदर होती है, ठीक है। तो उसकी मतलब घर के अंदर उसकी ही बातें मान्य रखती हैं, उसी की बातें वैल्यूएबल होती हैं, वो जो कहते हैं मीन्स की डिसीजन लेना, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, मीन्स की मातृ सत्तात्मक परिवार, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं हम निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर एकदम वही बात है, सिंपल सी बात है कि पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जहाँ पर आपके विवाह के बाद स्त्री जो है विवाह के बाद स्त्री जो है वो पुरुष के घर आती है। पितृस्थानीय यानी कि जहाँ पिता रहता है, ठीक है, वहाँ पर वो लड़की, जिस लड़की से पिता शादी करता है वो पिता के जगह पर आती है जहाँ पिता रहता है। तो पितृस्थानीय जहाँ पर पिता, जिस स्थान पर पिता रहता है वहाँ पर लड़की को आना पड़ता है, ठीक है। और मातृस्थानीय परिवार, जहाँ पर माता रहती है वहाँ पर पिता को पुरुष जो है वो स्त्री के घर आता है, ठीक है। सो ये मातृस्थानीय, जिस मीन्स की माता जिस स्थान पर रहती है वहाँ पुरुष को आना पड़ता है। पितृस्थानीय परिवार हो गया जहाँ पर पिता जिस स्थान पर रहता है माता को वहाँ आना पड़ता है, ठीक है, स्त्री को वहाँ आना पड़ता है। सो ये बात है, ठीक है। नाम के आधार पर बात करें तो पितृनामी परिवार, पितृनामी परिवार का मतलब ये है कि जिस पितृनामी परिवार में परिवार का जो नाम होता है, ठीक है, वो किसके नाम से चलेगा, पिता के नाम से। परिवार का जो नाम है वो किसके नाम से चलेगा, पिता के नाम से। और मातृनामी में किसके नाम से चलेगा, माता के नाम से परिवार चलता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, सिंपल सी ही बात है कि पितृनामी परिवार पिता के नाम से परिवार चलता है, मातृनामी परिवार वहां पर माता के नाम से परिवार चलता है। वंश के आधार पर की बात करें अगर, तो वंश के आधार पर पितृवंशीय, ठीक है, ऐसा परिवार जहां पर पिता के नाम से वंश आगे चलता है। पिता का नाम बच्चों के, जो पिता का सरनेम है, ठीक है, जो सरनेम पिता का है उसी सरनेम को बच्चों के आगे लगता है, मीन्स कि पिता के नाम से आगे वंश चलता है, ठीक है। और मातृवंशीय में माता के नाम से चलता है वंश, मीन्स कि माता जिस सरनेम से बिलोंग करती है वो सरनेम बच्चों के नेम के आगे लगता है, उसी से वंश चलता है। सो ये आता है मातृ वंशीय, ठीक है। सिंपल सी ही बात है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और पक्ष के आधार पर की अगर मैं बात करूं तो पक्ष के आधार पर एक पक्षीय परिवार, ये वो होता है ऐसा परिवार जहां पर जो वंश की परंपरा होती है, जो वंश की परंपरा, जो उनका कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन है, या तो पुरुष की तरफ से चलता हो या फिर स्त्री की तरफ से। मीन्स ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों की परंपराएं, दोनों पक्षों की संस्कृतियां, दोनों पक्षों के रीति रिवाज, दोनों पक्षों के जो भी चला आ रहा है वो होगा। एक पक्षीय में क्या होगा, या तो फिर माता के जो परिवार वाले हैं जब, और या फिर जो उनकी परंपरा है वो चलेगी, या फिर पिता की परंपरा चलेगी। तो ये होता है एक पक्षीय परिवार, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके उभय पक्षीय परिवार। अब उभय पक्षीय परिवार की अगर मैं बात करूं तो उभय पक्षीय परिवार के अंदर इसमें क्या था, इसमें एक पक्षीय में तो था कि या तो माता के नाम से चलेगा परंपरा या फिर पिता के नाम से, यानी एक ही पक्ष की जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है वही चलेंगे, ठीक है। उभय पक्षीय में क्या होता है, वंश परंपरा जो होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ से चलती है, ठीक है। जो भी वंश परंपरा चली आ रही है वो स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ से चलती रहती है। उनका भी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, स्त्री के परिवार वालों का भी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, पुरुष के परिवार वालों का भी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। ये होता है उभय पक्षीय। एक पक्षीय में सिर्फ एक के परिवार वालों का ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, दोनों का नहीं। तो ये है पक्ष के आधार पर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का वीडियो, आपका आज का टॉपिक परिवार के प्रकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक है, ठीक है। नाम से बस आपको समझ में आ जाएगा इजीली, और ध्यान रखिएगा कि किसके आधार पर कौन सी बात की जा रही है, ठीक है। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग विद मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।